नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारतीय तटीय राज्यों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के तटीय राज्यों के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के तटीय राज्य, हेडिंग डालेंगे भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्यों के बारे में जो है आज की क्लास में जानेंगे दोस्तों। इससे पिछली क्लास की यदि बात करते हैं तो हमने कर्क रेखा के बारे में और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में जो है जाना था। यानी हमने जाना था भारत जो कर्क रेखा है ये है जो एक काल्पनिक रेखा और भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। कहाँ से दोस्तों? भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जो है गुजरती है। साथ ही दोस्तों हमने ये भी जाना था कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? तो एक दूसरे को आपस में काटते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। और कर्क रेखा को कौन सी नदी जो है 2 बार काटने का काम करती है? माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम जो है करती है। भारतीय मानक समय रेखा की यदि बात की जाए तो ये कितने डिग्री पूर्वी देशांतर है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर जो है गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। साथ ही दोस्तों जो भारतीय मानक समय रेखा है ये ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे। इन सभी के बारे में हमने कल अच्छे से जो है कल जाना था। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय तटीय राज्य। तो भारत के कितने तटीय राज्य हैं? तो भारत के जो है नौ तटीय राज्य हैं। जो तटीय राज्य से मतलब होता है जो ऐसे राज्य जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, तो उनको जो है दोस्तों तटीय राज्य ना यानी कोस्टल स्टेट जो है कहा जाता है। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ जो अपनी सीमा बनाते हैं? तो 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। अब यहाँ पर हम एक मैप बनाएंगे और उसके जरिए जो है जानेंगे। तो ये दोस्तों एक हमने दक्षिण भारत का जो है मैप बना लिया, एक रफली मैप बना लिया। यदि इसकी बात करते हैं तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा गुजरात, याद रखें दोस्तों। इसके नीचे कौन सा है? ये महाराष्ट्र हो जाता है। ये छोटा सा गोवा हो जाता है। फिर है दोस्तों कर्नाटक। फिर ये आ जाता है केरल। कौन सा हो जाता है दोस्तों? केरल। और इसके यदि बात की करते हैं तो ये हो गया हमारा तमिलनाडु। कौन सा दोस्तों? ये तमिलनाडु हो जाता है। इसके ऊपर दोस्तों आंध्रा हो जाता है, फिर उड़ीसा और फिर ये हो जाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। याद रखें दोस्तों ये हो जाता है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार जो है तो भारत के कुल 9 राज्य जो हैं समुद्र के साथ जो है सीमा लगाते हैं। इनको लिखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाता है दोस्तों, ओडिशा, ओडिशा, ये कौन सा है दोस्तों? ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाता है। यदि इसकी बात की जाए तो ये है दोस्तों केरल, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात। भारत के जो है कुल ये 9 राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ जो अपनी सीमा बनाते हैं। अब ये जो चारों राज्य हैं, ये वाले चारों राज्य हैं, ये किसके साथ जो अपनी सीमा बनाते हैं? तो इनको लिखेंगे बंगाल की खाड़ी के साथ। किसके दोस्तों? बंगाल की खाड़ी के साथ जो है अपनी सीमा बनाते हैं। और ये वाले जो 5 राज्य हैं ये अरब सागर के साथ। किसके दोस्तों? अरब सागर के साथ जो अपनी सीमा बनाते हैं। किसके साथ दोस्तों? अरब सागर के साथ जो अपनी सीमा बनाते हैं। और यदि साउथ में पूछा जाए भारत के कौन सा है तो हिंद महासागर पड़ता है। हिंद महासागर जो है भारत के दक्षिण में पड़ता है। याद रखें दोस्तों इस प्रकार भी पूछा जाता है इंडियन ओशियन जो है कहाँ पे पड़ता है? तो भारत के
दक्षिण में जो है पड़ता है। अब इनको जो है इन राज्यों को लिख लेते हैं। कौन कौन से 9 राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं? तो सबसे पहला आता है दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन सा आता है? महाराष्ट्र के बाद अब देख लेते हैं दोस्तों गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक। फिर दोस्तों केरल। केरल। तमिलनाडु। तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो जाता है। फिर कौन सा हो जाता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा। ओडिशा। और 9वें नंबर पर हो जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। यानी ये 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ जो है सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये जो है हो जाते हैं। ये मैंने आपको मैप में भी जो है दिखाया है। अब बात करते हैं दोस्तों तटीय केंद्र शासित प्रदेश, यानी ऐसे कौन कौन से यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है जो कि समुद्र के साथ जो है सीमा लगाते हैं। तो इनको भी जो है देख लेते हैं। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन द्वीप एवं दादर नगर हवेली। तो ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र के साथ जो है सीमा लगाते हैं। और साथ ही अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो लक्षद्वीप कहाँ पे? लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे? अरब सागर में जो है स्थित है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा जो है बनाता है। यदि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई की बात की जाए तो कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर। और यदि इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाता है तो कितनी हो जाती है? 7516.767 किलोमीटर जो है हो जाती है। अब दोस्तों इसको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद जो आगे की बात करते हैं। हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे तटीय केंद्र शासित प्रदेश। तटीय केंद्र शासित प्रदेश। तटीय केंद्र शासित प्रदेशों की यदि बात की जाए तो कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। कौन कौन से हैं ये? सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि बात करते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। फिर कौन सा आता है दोस्तों? लक्षद्वीप के बाद आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी हो जाता है। फिर आता है दमन व दीव और दादर नगर हवेली और दादर नगर हवेली। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन और दीव। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों अरब सागर। लक्षद्वीप जो है कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में जो स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में जो है लक्षद्वीप स्थित है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है। यहाँ पर हम बात करते हैं कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है। अब यहाँ पे हम एक मैप जो है बना लेते हैं रफली। तो ये हमने एक मैप जो है बना लिया, रफली मैप जो है बना लिया है। तो यदि बात करते हैं लक्षद्वीप कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप जो है ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ये है लक्षद्वीप। कौन सा है दोस्तों? ये है लक्षद्वीप। यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो ये है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान
निकोबार, ये है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये पड़ता है कहाँ पे दोस्तों, ये है ये अरब सागर में, कहाँ पे दोस्तों, अरब सागर में है। और यदि इसकी बात की जाए कहाँ पे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो है स्थित है, ये आपको जो है याद रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे, यानी तटीय केंद्र शासित प्रदेशों की यदि बात की जाए तो इनकी कितनी संख्या है, इनकी संख्या है 4। कौन कौन से दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप हो जाता है दोस्तों, पुदुचेरी है, दमन व दीप और दादर नगर हवेली। तो ये 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश जो है हो जाते हैं। अब बात आती है लक्षद्वीप जो है कहाँ पे स्थित है। ये रहा दोस्तों लक्षद्वीप, कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित हो जाता है, अरब सागर में स्थित हो जाता है। ये रही दोस्तों बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पे स्थित हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों इनकी लंबाई चौड़ाई की यदि बात करते हैं, जैसे जो ये तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है वह कितनी है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन यदि इनमें द्वीपों को भी शामिल करके पूछा जाए तो कितनी हो जाती है, द्वीपों सहित हो जाती है 7516.67 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे कि भारत की जो तटरेखा है इसकी जो है पुनर्गणना की गई, यानी इसको जो है दोबारा मापा गया है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। तो जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है वह जो है 7516.67 से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। और पिछले 53 वर्षों में जो है भारत की तटरेखा की लंबाई में जो है 47.6% की जो है वृद्धि देखने को जो है मिली है। अब तटीय रेखा में विस्तार, यानी ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी तटीय रेखा में जो है सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिला है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया है, गुजरात और गोवा। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जिसकी सीमा में जो है कमी आई है या श्रंक हो गई है, सिकुड़ी है, तो पुदुचेरी है जिसका एरिया जो है 10.4% जो है सिकुड़ गया है। तो अब इनको जो है यहाँ पे लिखेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे आगे का। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 6100 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 6100 किलोमीटर। हम यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक जो है मैप बना लिया है। यदि बात करते हैं तो पहले जो है क्या था, इसकी जो है सीधी सीधी गणना जो है की जाती थी। इसमें जो है हमने द्वीपों को जो है शामिल नहीं किए गए, यानी अगर ये द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाते हैं तो इनकी लंबाई जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कितनी हो जाती है, यानी जो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई की हम बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर है। अब बात करते हैं इनमें द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं, यानी लिखेंगे द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई। द्वीपों सहित जो है तटीय सीमा की लंबाई की यदि बात की जाए तो कितनी हो जाती है, 7516.67 किलोमीटर। दोस्तों अगर जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है इसमें जो है द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर जो है हो जाती है। कितनी, 7506 किलोमीटर जो है हो जाती है। अब यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे, नोट करके यहाँ पे लिख लेते हैं, भारत की तटीय रेखा की पुनर्गणना जो है की गई है। पुनर्गणना मतलब इसको जो है दोबारा मापा गया है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। भारत की तट रेखा की पुनर्गणना जो है की गई, किसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है की गई है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार की गई है। तो ये आपको याद रखना है। अब जब दोबारा इसकी गणना की गई है तो 7516.67 से किलोमीटर बढ़कर जो है कितनी हो गई, तो इसको भी हम जान लेते हैं। तो लिखेंगे भारत की तटरेखा की लंबाई, भारत की
तट रेखा की लंबाई 75 तटरेखा की लंबाई जो है 7516.67 किलोमीटर से बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है। याद रखें दोस्तों, कितनी हो गई है, यानी भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 7516.67 किलोमीटर से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। यानी पिछले 53 वर्षों में लिखेंगे, यानी पिछले 53 वर्षों में पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई में 47.6% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो पिछले 53 वर्षों में जो है भारत की तटरेखा की लंबाई में जो है 47.6% की जो है वृद्धि हुई है। अब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी तटीय रेखा में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है, तो इनको भी जो है लिखेंगे यहाँ पे। तटीय रेखा में विस्तार, तटीय रेखा में विस्तार, तटीय रेखा में विस्तार तो कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाता है, गुजरात, गुजरात, फिर है दोस्तों गोवा, फिर क्या है गोवा। ऐसा कौन सा है जिसकी एरिया जो है सिकुड़ा है, तो पुडुचेरी 10.4% हिस्सा जो है सुकड़ा है। किसका दोस्तों, पुडुचेरी का जो है सुकड़ा है। अब इसका एक बार पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आगे का देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है, इसकी तटीय रेखा की सीमा की लंबाई की यदि बात की जाए तो 6100 किलोमीटर जो है भारत की तटीय रेखा की लंबाई है मुख्य भूमि की। यदि इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाता है तो द्वीपों सहित जो है तटीय रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है, 7516.67 किलोमीटर जो है हो जाती है। और यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि भारत की तटरेखा की पुनर्गणना की गई थी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत की जो तटरेखा की लंबाई थी 7516.67 किलोमीटर, इससे बढ़कर जो है कितनी हुई थी, यानी भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 7516.67 से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर जो है हो गई थी। दोस्तों अब इतना अंतर कैसे पड़ा, यानी जब अभी ये दोबारा पुनर्गणना की गई थी तो इसमें जो है क्या हुआ था, जितने भी खाड़ी हैं या डेल्टाज है सभी को जो है इसमें जोड़ा गया था, यानी सभी को इसमें शामिल कर दिया गया। तो इसीलिए जो है भारत की तटरेखा की लंबाई में जो है इतनी वृद्धि देखने को जो है मिली है। यानी पिछले 53 वर्षों में जो है भारत की तटरेखा की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, तो 47.6% की वृद्धि जो है देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऐसे कौन कौन से तटीय यानी तटीय रेखा में विस्तार, कौन कौन से ऐसे तटीय राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। तो ऐसे 3 राज्य हैं, कौन कौन से, पश्चिम बंगाल है और गुजरात और गोवा। यानी पश्चिम बंगाल की पहले कितनी थी ओल्ड डाटा के अनुसार, तो 157.6 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता था पश्चिम बंगाल ओल्ड डाटा के अनुसार। लेकिन नए डाटा के अनुसार जो है इसकी कितनी हो जाती है, 721 किलोमीटर। यानी पश्चिम बंगाल जो है अब 721 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है समुद्र के साथ। लेकिन गुजरात की बात की जाए तो गुजरात जो है ओल्ड डाटा के अनुसार कितनी सीमा लगाता था, 1214 किलोमीटर लंबी सीमा जो है लगाता था समुद्र के साथ। और गोवा की यदि बात की जाए यानी इतनी लगाता था। न्यू डाटा के अनुसार जो है इसकी लगभग डबल हो गई, 2340 किलोमीटर जो है इसकी हो गई है गुजरात की। गोवा की बात करते हैं तो गोवा कितनी लगाता था दोस्तों, गोवा 101 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता था ओल्ड डाटा के अनुसार। और न्यू डाटा के अनुसार जो है लगभग इसकी भी डबल हो गई, 193 किलोमीटर जो है हो गई है। और ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जिसका एरिया जो है सुकड़ा है, तो पुदुचेरी जो है ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एरिया जो है कम हो गया, यानी 10.4% एरिया जो है इसका कम हो गया है। तो अब दोस्तों इनको यहाँ पे लिख लेते हैं ओल्ड डाटा और न्यू डाटा के अनुसार। तो यहाँ पे देखेंगे इनको लिखते हैं गुजरात, जैसे गुजरात की जो है इसको लिखेंगे गुजरात,
गुजरात की जो है पहले कितनी थी, तो 1200 जो है 1400 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता था, लेकिन अब यदि न्यू डाटा के अनुसार बात की जाए तो 2340 किलोमीटर लगाता है। कितनी दोस्तों, 2340 किलोमीटर लंबी सीमा जो है अब लगाता है। तो ओल्ड डाटा के लिखेंगे, ओल्ड डाटा के अनुसार सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य है, और न्यू डाटा के अनुसार जो है सबसे छोटी सीमा लगाने वाले राज्य है। तो इनके जो है लिख लेते हैं इनको भी, यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड डाटा के अनुसार, ओल्ड डाटा सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गुजरात है। गुजरात यानी ओल्ड डाटा के अनुसार सबसे लंबी सीमा लगाने वाले कौन से राज्य थे, गुजरात है, जो कि 1214 किलोमीटर लंबी सीमा जो है लगाता था। कितनी, 14 किलोमीटर जो है लगाता था। यदि आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश जो है कितनी लगाता था, आंध्र प्रदेश लगाता था 973। कितनी दोस्तों, 973 आंध्र प्रदेश जो है लगाता था। कितनी दोस्तों, 973 किलोमीटर जो है लगाता था। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है कितनी लंबी सीमा जो है लगाता था, तो 906.9 किलोमीटर, 906.9 किलोमीटर जो है लगाता था। लेकिन अब बात करते हैं न्यू डाटा के अनुसार। न्यू डाटा के अनुसार सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य, तो कौन से हैं सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य, तो इनको देखेंगे। पहले नंबर तो दोस्तों गुजरात ही है, पहले नंबर पर तो गुजरात ही है, जिसकी 1214 किलोमीटर से बढ़कर जो है 2340 किलोमीटर जो है हो गई। कितनी दोस्तों, 2340 किलोमीटर जो है हो गई है। अब दूसरे पर जो है दोस्तों तमिलनाडु हो गया है। कितना दोस्तों, तमिलनाडु जो है हो गया, तमिलनाडु हो गए न्यू डाटा के अनुसार। तमिलनाडु कितने, 1068 किलोमीटर सीमा जो है लगाता है। और तीसरे नंबर पर हो गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, जो कि 1053 किलोमीटर, याद रखें दोस्तों 1053 किलोमीटर लंबी सीमा जो है लगाता है समुद्र के साथ। तो अब इसको देखेंगे, यहाँ पर गुजरात की बात हो रही है। गुजरात जो है 1214 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता था ओल्ड डाटा के अनुसार, लेकिन न्यू डाटा के अनुसार बात की जाती है तो 2340 किलोमीटर जो है अब सीमा लगाता है समुद्र के साथ गुजरात। ओल्ड डाटा के अनुसार सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य थे, गुजरात था 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश था 973 किलोमीटर सीमा जो है लगाता था, और तमिलनाडु जो है 906.9 किलोमीटर जो है सीमा लगाता था। लेकिन यहाँ पे न्यू डाटा की बात की जा रही है, तो न्यू डाटा के अनुसार जो है सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य की बात की जाए तो गुजरात तो अभी भी पहले नंबर पर है, जो कि 2340 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है समुद्र के साथ। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु अब दूसरे नंबर पर आ गया है, जो कि 1068 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है समुद्र के साथ। और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो ये तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जो कि 1053 किलोमीटर लंबी सीमा जो है लगाता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।